हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में काम, समय, नल और टंकी, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। पूरी क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारे से प्रश्न लिए गए हैं, एकदम समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, आप सबके लिए भी खुशी का दिन है कि हमारे पढ़ाए हुए कई बच्चे आज उत्तर प्रदेश पुलिस रिटन एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। जो हमारे स्टेटस पे, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटो देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, वो आप सबकी मेहनत का और आपके भरोसे का परिणाम है। जो इतनी मेहनत से हम लोग मेहनत करते हैं और आप उसका रिजल्ट देते हैं। आपका नंबर, आपका नाम पीडीएफ में छपा है। आपको अगले चरण के लिए, जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनको अगले चरण के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द फाइनल सिलेक्शन लेके वर्दी से हमसे मिलने आइए। ठीक है, वर्दी पहन के मुझसे मिलने आइए, बहुत खुशी होगी। हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में उसी वर्दी की चाहत के लिए आज से एक नया अध्याय काम, समय, नल, टंकी पे काम कर रहे हैं। अभी इसके पहले आपका साधारण ब्याज चल रहा है, वो चलेगा, लेकिन एक बच्चों की डिमांड थी कि सर काम, समय, नल, टंकी का एक वीडियो बना दीजिए जिससे थोड़ा डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और जितने बच्चे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और प्रश्न कह रहा है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है मेरे भाई। एक नल भर रहा है और इसके साथ एक नल खाली भी कर रहा है। देखो ध्यान से कैसे हम लोग करेंगे। एक पंप मान लो ए है, क्या है भाई? एक पंप ए है, वो किसी टंकी को भर रहा है 2 घंटे में। कितने घंटे में भाई? 2 घंटे में भर रहा है। फिर उसके बाद टंकी में पानी रिसने के कारण इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यानी अगर ए प्लस बी आ गया, एक नल खाली करने वाला बी आ गया, तो इसको भरने में 3 दूनी 6, 7/3 घंटे लगते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों कि एक नल ए टंकी को 2 घंटे में भरता है, जब इसके साथ एक नल दूसरा जो टंकी को खाली कर रहा है, उसके आने से टंकी 7/3 घंटे में भरती है। 3 दूनी 6 और 7/3 घंटे में। अब बता दो इसका मेरे भाई एलसीएम लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम मेरे भाई 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 में, तो इसकी क्षमता 2 सत्ते 14, 7 आएगी। और इसकी क्षमता 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, इसकी क्षमता मेरे भाई 6 आएगी और इसकी क्षमता 7 आएगी। अब आप बता दो हमें, अगर प्यारे बच्चों ए की क्षमता 7 है जो प्लस काम कर रहा है, और हमें दोनों का मिला के 6 काम हो रहा है, इसका मतलब बी की क्षमता -1 है। कितनी भाई? -1 है प्यारे बच्चों। तो अगर ए 7 काम करेगा, बी -1 काम करेगा। और इस टंकी को किससे खाली करने के लिए पूछा है भाई? रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? तो रिसने वाले नल की क्षमता 1 है, तो ये आपकी टंकी 14 घंटे में खाली हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये आपके पहले वाले प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास के दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पूरी क्लास को प्यारे बच्चों अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं, तो शेष भोजन सामग्री 35 दिन के लिए पर्याप्त हो जाती है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे भाई? तो आप बता दो। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 10 दिनों के बाद, इसका मतलब 40 दिन का भोजन मान लो शुरू में।
मान लो शुरू में किले में कितने सैनिक थे प्यारे बच्चों, एक्स सैनिक थे। कितने थे, एक्स सैनिक। और उसने कहा है मेरे भाई कि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए। इसका मतलब 10 दिन का अगर खाना निकाल दें तो 40 दिन का शेष खाना बचेगा ना, और इस शेष खाना को भोजन करने के लिए 500 आदमी और आ गए, तो जो एक्स थे वो 500 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और उसके बाद उसने कहा है शेष सामग्री मेरे भाई केवल 35 दिन चली है। कितने दिन चली है भाई, 35 दिन चली है। शेष खाना 40 दिन का बचा था अगर एक्स आदमी खाते तो, लेकिन अब x प्लस 500 आदमी खा रहे हैं तो खाना 35 दिन चल रहा है। अब हल कर लेते हैं यहाँ से, तो ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये 8x और ये 7x अंतर x का आएगा मेरे भाई, और ये आपका 7 पच्चे 3500, यानी प्रारंभ में किले में मेरे भाई 3500 सैनिक थे। ये आपके दूसरे प्रश्न का प्यारा सा आंसर है प्यारे बच्चों। कितने सैनिक थे, 3500 सैनिक थे प्यारे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग तीसरे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 50 दिनों का खाना था 10 दिन के बाद। अच्छा बताओ 10 दिन के बाद कितने दिन का खाना बचेगा, 40 दिन का खाना बचेगा ना। 40 दिन का खाना शेष है। 40 दिन का खाना अगर x आदमी खाएंगे तो इतना दिन चलेगा, इतना खाना होगा, और अगर x प्लस 500 आदमी खाएंगे तो 35 दिन केवल चलेगा। ये आपका हो गया सवाल। ठीक है, तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। ये आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और जितने बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में करता है। 4/5 भाग 20 दिन में करता है मेरे भाई। देखो 4/5 काम ए करेगा बराबर 20 दिन में। कितने भाई, 20 दिन में। अच्छा बताओ यहां से अगर ए से पूरा काम कराएं तो ये 4 पच्चे 20 और 5 पच्चे 25, यानी पूरा काम ए करेगा, पूरा काम ए करेगा 25 दिन में। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 4/5 काम ए करेगा 20 दिन में। 4 से काटेंगे 4 पच्चे 20 और ये 5 का गुणा होगा 25, यानी पूरा काम ए करेगा 25 दिन में। उसके बाद कहा है भाई फिर बी को वह बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। शेष काम कितना है भाई, शेष काम यानी 4/5, 5 में से 4 काम हो गया तो 1/5 काम बचा, ये शेष काम है। शेष 1/5 काम ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे कितने दिन में भाई, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। देखो बी को बुलाकर वो शेष काम को 3 दिन में करते हैं, और 4/5 काम हो गया था तो 1/5। देखो पूरा काम 1 होता है, 4/5 काम हो गया तो 5 एकम 5 से 4 गया, 1/5 काम बचा होगा। ठीक है, अब 1/5 काम अगर ए प्लस बी करेंगे 3 दिन में तो ए प्लस बी पूरा काम करेंगे, ए प्लस बी पूरा काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूं। 15 दिन में। कितने दिन में भाई, 15 दिन में। अब ये पूरा सवाल आपका सेट हो गया कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है और ए प्लस बी पूरा काम 15 दिन में करते हैं मेरे भाई। तो देखो इसका हम लोग कैसे हल निकालेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो कैसे इसका हल निकालेंगे। ए काम को करता है 25 दिन में और ए प्लस बी मिलकर करते हैं 15 दिन में। एलसीएम 15 पचे 75, 25 तिया 75, एलसीएम 75 काम हो गया और इनकी क्षमता 5, यानी ए की क्षमता मेरे भाई 3 है तो इसका मतलब बी की क्षमता 2 रहेगी, तभी ना 5 आएगा। अब पूछा क्या है, बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, तो मेरे भाई 75 काम है, अगर बी करेगा तो बी की क्षमता 2 है तो इसको लगेगा 37 सही 1/2 दिन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। ये आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है मेरे भाई, 37 सही 1/2 इस सवाल का आंसर आएगा, नोट कर लीजिए।
देखो 4/5 काम ए करेगा 20 दिन में, तो 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25, ए पूरा काम करेगा 25 दिन में। और 4/5 काम अगर हो गया तो 1/5 काम बचा, एक में से घटाएंगे इसको तो 1/5 आएगा। ए प्लस बी करेंगे 3 दिन में, तो ए प्लस बी पूरा काम करेंगे 15 दिन में। अब सवाल हो गया कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ए प्लस बी 15 दिन में करते हैं, एलसीएम यानी पूरा काम 75। इस ए की क्षमता 3 और दोनों की क्षमता 5, तो अगर ए का 3 तो बी का 2 आएगा और बी से काम कराना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आज की क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखो ये सवाल जब हमें करना होगा एग्जाम में तो इतना ताम झाम आप नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप सोचेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है और क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो ध्यान से। कह रहा है मेरे भाई, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को पूर्णतया भरने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल आसान है, दो नल भर रहे हैं ए और बी। ए कितनी देर में भर रहा है 20 मिनट में, और बी कितनी देर में भर रहा भाई 25 मिनट में। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा। इसकी क्षमता 20 पच्चे 100, इसकी क्षमता 25 चौके 100। अब क्या कह रखा भाई, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और 5 मिनट तक काम कर रहे हैं तो 5 4 9, 1 मिनट में 9 काम करेंगे तो 5 मिनट तक मेरे भाई ये दोनों 45 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे 45 काम कर देंगे। अब उसके बाद कहा है, अच्छा बताओ अगर 100 में से 45 काम हो गया मेरे भाई तो फिर से 55 आ गया। 55 काम क्या है भाई शेष है। अब कौन बंद हो गया, नल बी बंद हो गया तो नल ए काम करेगा ना, और नल ए की क्षमता 5 है, तो इस शेष काम को मेरे भाई ए करेगा 11 मिनट में। कितने मिनट में 11 मिनट में ए करेगा शेष काम को। उसने पूछा है पूरी टंकी कितने समय भरेगी, तो 5 मिनट यहाँ भी काम हुआ है, दोनों मिलकर 5 मिनट काम किए हैं ना, और ए अकेला 11 मिनट काम किया है। तो बता दो कुल समय कितना आएगा प्यारे बच्चों। कुल समय आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 11 मिनट यहाँ और 5 मिनट दोनों मिलकर किए हैं, तो इस सवाल का आंसर होगा 16 मिनट प्यारे बच्चों। ठीक है, 16 मिनट आपका इस प्यारे से प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास का 5वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, और क्या कह रहा है, एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए एक काम को मेरे भाई 4 घंटे में पूरा कर रहा है, बात समझ में आ गई। फिर बी और सी, बी प्लस सी 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं। फिर सी प्लस ए कितने घंटे में कर रहे हैं भाई 2 घंटे में कर रहे हैं। एलसीएम निकाल दो मेरे भाई, तो आएगा 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, 2 छक 12। इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 6। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, अगर ए की क्षमता 3 है तो जब यहाँ हम 3 रखेंगे और इन दोनों का मिलके 6 आना चाहिए ना, तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। अगर ए की क्षमता 3 लेंगे और सी और ए का मिलके 6 है तो यहाँ भी सी का 6 आएगा। अब बताओ 3 आएगा। अब प्यारे बच्चों अगर सी का 3 क्षमता लेंगे, कितना लेंगे भाई 3 क्षमता लेंगे, और यहाँ 4 आना चाहिए, तो हमें बी की क्षमता को 1 लेना पड़ेगा। यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1 और सी की क्षमता 3 है प्यारे बच्चों। और उसने पूछा क्या है,
बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो मेरे भाई 12 काम है और बी की क्षमता 1 है, तो ये पूरा 12 घंटे में काम को समाप्त करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना प्यारा सा प्रश्न था। बी अकेला उसे 12 घंटे में काम को पूरा कर देगा। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का 5वां प्रश्न था। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो करना क्या मेरे भाई, तीनों का एलसीएम यानी काम 12, इसकी क्षमता 3, इन दोनों की क्षमता 4, इन दोनों की क्षमता 6। अब ए का तो पता है ना कि 3 ही काम है, तो ये 3 काम अगर ए का रखोगे और दोनों का मिला के 6 होना चाहिए, तो सी का 3 रखना पड़ेगा। और अगर सी का यहाँ 3 रख दोगे और इन दोनों का मिला के 4 होना चाहिए, तो बी का तो 1 लेना पड़ेगा। और ये 12 काम बी से कराओगे, तो 12 काम जब बी करेगा मेरे भाई, तो एक एक काम करेगा, तो 12 घंटे लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास के 6ठे प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए, आज की क्लास का प्यारे बच्चों 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और क्या है देखो ध्यान से। ए व बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में, सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो, ए प्लस बी मिलकर काम को कै दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? ए प्लस बी मिलकर काम को 10 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी मिलकर काम को कै दिन में कर रहे हैं? ये आपके कर रहे हैं 15 दिन में। और C प्लस ए मिलकर काम को कै दिन में कर रहे हैं? C प्लस ए मिलकर काम को कर रहे हैं मेरे भाई 20 दिन में। और एलसीएम यहाँ निकालेंगे मेरे भाई, तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। इसकी क्षमता 10 छक 60, इसकी क्षमता प्यारे बच्चों 15 चौक के 60, और इसकी क्षमता 20 तियां 60। बात समझ में आ गई? अब बताओ, अगर हमें तीनों की क्षमता जोड़ लें, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हमें आएगा 2A प्लस बी और प्लस सी। जब इधर हम जोड़ेंगे तो सारी वैल्यू 2 बार आएगी ना, तो 2A प्लस बी प्लस सी, और इधर क्षमता जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 6 4 10 3 13 आएगा। अगर हम यहाँ से केवल ए बी सी का 1 दिन की क्षमता निकालेंगे, तो 13/2 आएगा। कितना आएगा? ए बी सी की क्षमता 1 दिन की 13/2 है। अब हमें किससे काम कराना है मेरे भाई? सी अकेले से कराना है। अगर इसमें से हम ए प्लस बी का काम निकाल दें, तो सी का अकेले का आएगा मेरे भाई। तो सी का अकेले का जो आएगा वो 13/2 में से ए प्लस बी का काम निकालेंगे, और ए प्लस बी का काम 6 है, 6 घटा देंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 13 से 12 जाएगा तो 1/2। सी की क्षमता 1/2 आ गई मेरे भाई। काम कितना है? 60 काम है, और इसको किससे कराना है? सी से 1/2 क्षमता से कराना है। 2 ऊपर जाएगा तो 60 दूना 120। क्या दिया है? दिन मिनट घंटे क्या दिया हुआ भाई? दिन दिया हुआ है, तो 120 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। सी अकेला इस काम को 120 दिन में खत्म करेगा मेरे भाई। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। क्या करना है मेरे भाई? पहले देखो, इन तीनों समीकरण को जोड़ोगे तो हर चीज़ 2A 2B 2C आएगी। 6 4 10 3 13 क्षमता आएगी। अगर हम 2 से भाग लगा दें तो हमें केवल ABC का 1 दिन का काम 13/2। अब हमें केवल सी का 1 दिन का काम चाहिए ना, तो सी का 1 दिन का काम निकालने के लिए हमें इसमें से ए प्लस बी घटाना है। तो 13/2 में से, और ए प्लस बी का काम कितना था? 6 था, 6 घटा दोगे तो सी का क्षमता अकेले कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और पूरे काम में 1/2 से भाग लगा दोगे तो सी 120 दिन में कर जाएगा। ये आपका आज की क्लास का 6ठा प्रश्न था। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही प्यारा है। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो ध्यान से, अगर हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर टंकी भरते हैं, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम, घंटे 1 दिन है, घंटे है, 1 घंटे का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का
1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, तो आप कहेंगे सर ये दोनों मिलकर काम को 4 घंटे में कर रहे थे, तो 1 घंटे का काम 1/4। अब यहाँ पे एक चीज़ और मानना है, माना उसने कहा है बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, माना ए काम को x घंटे में कर रहा है, कितने घंटे में, x, तो मेरे भाई b करेगा x + 6 घंटे में। अगर a काम को x घंटे में करता है तो b उससे 6 घंटा ज़्यादा लेता है, तो x + 6 घंटे में करेगा मेरे भाई। अब बता दो a का 1 घंटे काम 1/x प्लस b का 1 घंटे का काम 1/x + 6 और बराबर ये दोनों का 1 घंटे का काम 1/4। प्यारे बच्चों, a का 1 घंटे का काम 1/x, b का 1 घंटे का काम 1/x + 6 और बराबर a और b के दोनों के 1 घंटे काम 1/4। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसको हल करेंगे ना, आप इसको हल कर लीजिएगा, मैं आपको इसको हल करके बता रहा हूँ। देखो वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आप इसको जब हल करेंगे ना तो ये आपका द्विघात समीकरण, देखो मैं एक स्टेप हल कर देता हूँ। इसका एलसीएम आएगा x × x + 6, यहाँ आएगा x + 6 और प्लस x और इधर आएगा आपका मेरे भाई 1/4, ठीक है। अब इसको जब लाइन को आप हल करोगे तो इसका जो द्विघात समीकरण मेरे भाई बन के आएगा वो आपका क्या बन के आएगा, x² - 2x और -24 बराबर 0। जब आप इसको हल करोगे प्यारे बच्चों तो ये द्विघात समीकरण बन के आएगा x² - 2x - 24 बन के आएगा। और जब इसको हम लोग प्यारे बच्चों हल कर लेंगे द्विघात समीकरण को, तो यहाँ पे x का जो मनवा आएगा मेरे भाई वो आएगा आपका 6 घंटे। कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आपसे पूछा क्या मेरे भाई इस सवाल में, उसने पूछा है ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए x घंटा ले रहा था, तो x का मान 6 है और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको समझा ले गया तो फिर आपको मैं इसको ऑप्शन से कराऊंगा, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो पूरा रायता क्या है, इस पूरे समीकरण को मेरे भाई आप हल करोगे ना इस तरीके से ना, तो ये द्विघात समीकरण x² - 2x - 24 बनेगा। और जब इस द्विघात समीकरण को हल करोगे तो इसका एक मान 6 आएगा और वही इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। हम लोग इसको ऑप्शन से कैसे खत्म करेंगे उसको सिखाते हैं, नोट करिए इसको। चलिए भाई बच्चों, हम लोग इसको ऑप्शन से कैसे जाएंगे। अगर हमने, देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, इस 7वें नंबर के प्रश्न को देखो, वहाँ एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है कि अगर ए काम को 6 घंटे में, ऑप्शन से ले लिया कि अगर ए काम को 6 घंटे में करेगा ऑप्शन से, तो इसका मतलब बी काम को 6 घंटा ज़्यादा 12 घंटा में करेगा और इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। इसकी क्षमता 6 दूनी 12, इसकी क्षमता 12 1 कम 12। अगर काम करना है 12 और ये काम दोनों मिलकर करें तो 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम करेंगे, 3 चौके 12, कितने घंटे में कर देंगे मेरे भाई, 4 घंटे में। उसने यही तो कहा है कि ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। अब बताओ भरे कि नहीं। ए और बी की क्षमता 2 और 1 3 और 3 से भाग लगाएंगे तो 4 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, फुल हो जाएगी। ये आपका तरीका था, गो टू ऑप्शन, तुक्का लगाना सीखें। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये ऑप्शन तरीका है। क्लियर हो गया। हमने ये 6 कहाँ से लिया, ऑप्शन से। अगर ए काम को 6 घंटे में करेगा तो बी उससे 6 घंटा ज़्यादा मतलब 12 घंटा लेगा। अब एलसीएम 6 और 12 का 12, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। 12 काम कई घंटे में, 4 घंटे में। सवाल ने भी कहा 4 घंटे में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास के प्यारे बच्चों 8वें प्रश्न की तरफ आते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पश्चात बी काम छोड़कर चला जाता है।
कितने दिनों पश्चात ए शेष कार्य पूरा कर लेगा। तो ए और बी पहले काम को कै दिन में कर रहे हैं भाई, 6 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला 16 दिन में कर रहा है। कितने दिन में भाई, 16 दिन में कर रहा है। अब बताओ एलसीएम कितना होगा भाई, 16 तियाँ 48, तो ये 6 से 6 अठे 48, ए प्लस बी की क्षमता, और 16 तियाँ 48 केवल बी की क्षमता। 3 काम एक दिन में बी करेगा, और ए और बी जब रहेंगे तो 8 काम एक दिन में होगा। अच्छा बताओ, अगर बी 3 काम करता है प्यारे बच्चों, तो 8 काम में कितना काम बचा, 5 काम। वो कौन करेगा भाई, ए करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बी 3 काम करता है, तो बी का अगर 3 काम लेंगे तो ए का 5 काम होगा, तभी ना यहाँ 8 काम आएगा। अब बताओ ध्यान से, दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं 3 दिन पश्चात, यानी 3 दिन तक 7 काम किए। अगर दोनों मिलकर एक दिन दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, 3 दिन पश्चात, तो अच्छा दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं ना, तो 8 काम करेंगे और 3 दिन तक करेंगे तो 24 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा भाई, 24 काम। अब 48 काम में से 24 काम घटा दीजिए मेरे भाई, तो शेष काम क्या मिलेगा, 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा। और ये शेष काम किससे कराना है, ए से कराना है मेरे भाई, और ए की क्षमता कितनी है, 5 है, तो ये शेष काम ए करेगा। 5 चौके 20 और 4 24, 4 सही 4/5 दिन में करेगा मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 4 सही 4/5 दिन में करेगा। ये आपका ऑप्शन सी सही है, 4 सही 4/5 दिन में करेगा। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 8वां प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। चलिए भाई बच्चों, आज की क्लास का 9वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 9वां प्रश्न कह रहा है, 3 नल ABC किसी टैंक को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय तथा बी व सी को 1-1 घंटे के लिए क्रमानुसार खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। पहले मैं तीनों नल लिख देता हूँ, ABC, नल ABC हैं, और कितने समय में, 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में। एलसीएम मेरे भाई 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। अब 12 25 60, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60। बात समझ में आ गई। अब बताओ, उसने कहा कि नल ए पूरे समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1 घंटा आते हैं, यानी ए हमेशा रहेगा और बी आएगा, अब फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अच्छा बताओ, ए की क्षमता कितनी, 5 काम करने की है। इसके साथ पहले दिन कौन करेगा, बी करेगा, तो 4 काम, 5 4 9 काम हो गया पहले दिन। पहले दिन कितना काम, 9। फिर ए आएगा 5 काम करेगा, उसके साथ सी आएगा 3 काम करेगा, तो 5 3 8 काम। बी रेगुलर रोज आएगा, लेकिन एक दिन बी आएगा ए के साथ, फिर सी आएगा, फिर देखो ए रोज आएगा। ए कब आएगा, रोज आएगा भाई, लेकिन आज ए के साथ बी आएगा, कल ए के साथ सी आएगा। अगर ए 5 काम करेगा, साथ में बी 4 काम करेगा, तो पहले दिन 9 काम होगा। अगले दिन ए 5 काम करेगा, साथ में सी 3 काम करेगा, तो 8 काम होगा। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों कि ये 8 और 9 17 काम कितने दिन में हो रहा है। ये 17 काम मेरे भाई आप कह दोगे सर कि ये 2 दिन में हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 17 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज ए और बी आए हैं तो 5 4 9 काम, कल ए और सी आएंगे तो 5 3 8 काम, 9 8 17 काम 2 दिन में मेरे भाई। अब इस 17 से 60 में भाग लगाओ। 17 से 60 में कितनी बार जाएगा, पूरा 3 बार। 17 तियाँ 51 और यहाँ भी 3 से गुणा करो, तो ये हो गया 6 दिन। और यहाँ कितना काम हो गया भाई, 51 काम हो गया। 6 दिन में 51 काम हो गया। अब बताओ काम कितना शेष बचा, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर 60 काम में से अगर 51 काम हो गया तो 9 काम बचा है। कितना बचा भाई, 9 काम बचा है।
ठीक है। अब ये 9 काम करने की बारी किसकी है? 7वां दिन, यानी जिसने काम को शुरू किया था वही आएगा 7वें दिन। तो बता दो पहले दिन ए और बी आए थे ना, तो 7वें दिन भी ए और बी आएंगे। तो 7वें दिन कितना काम करेंगे? 9 काम, और काम भी कितना बचा है? 9। तो इस 9 को काम को करने के लिए 9/9 यानी 1 दिन और लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 1 दिन और लग जाएगा। अब उसने पूछा है टैंक कितने समय में भर जाएगा? 6 दिन यहां और 1 दिन यहां। तो मेरे भाई कुल समय आएगा 6 दिन यहां, घंटे है क्या? घंटे है, ठीक है। दिन नहीं घंटे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, समय का इशू नहीं है, इसमें यूनिट से दिक्कत नहीं है। 6 घंटे यहां और 1 घंटे यहां, तो कुल मिला के मेरे भाई 6 और 1 7 घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। कितने घंटे में? ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है, 7 घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। ये आपका 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। बाकी के प्रश्न हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में उसे खाली करने के लिए एक पाइप और लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो कोई बात नहीं, नल एक कितने देर में भर रहा है? 60 मिनट में। नल बी कितनी देर में भर रहा है? 75 मिनट में। नल ए भी काम करे, बी भी काम करे, और तीसरा सी भी आ जाए जो खाली कर रहा है, तो टंकी कितने देर भर होती है? टंकी 50 मिनट में भर जाती है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप सब लोग इन तीनों का एलसीएम बता दो कितना आएगा। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से एलसीएम बता दो। तो एलसीएम प्यारे बच्चों इसका आएगा 300। 60 75 50 का, इसकी क्षमता मेरे भाई 60 पच्चे 300, 75 चौके 300 और 50 छक्के 150। 50 गुणे 12 नहीं 0 5 36 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको यहां ध्यान देना है उसने क्या कहा है। उसने कहा है मेरे भाई यदि अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अच्छा बताओ, ए की क्षमता 5 लिख दो यहाँ, बी की क्षमता 4 लिख दो यहाँ, तो 5 4 9 हुआ कि नहीं? और हमें लाना कितना है? 6। तो 5 4 9 में से 3 घटा दो तब तो 6 आएगा। सी की क्षमता कितनी प्यारे बच्चों? 3 आ गई। अब 300 काम है, 300 काम को मेरे बच्चों सी से करवाना है। किससे कराना है? सी से। और ये खाली करता है तो 100 मिनट में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितने मिनट में? 100 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग 10 प्रश्नों पे चर्चा की है। अगले प्यारे से क्लास में 15 प्रश्न और कर लेंगे, और ये आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। जितने प्यारे बच्चे, पुनः आपको हार्दिक बधाई जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को दिया था और रिटर्न क्वालिफाई किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। मैथ विद कृष्णा यूट्यूब परिवार की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके अगले स्टेज यानी फिजिकल और डीवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इच्छा है कि आप सभी जल्दी से जल्दी वर्दी लेके और मिठाई के साथ हमारे पास आएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। आपके भरोसे का परिणाम है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है।